हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। आज हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स अर्थात भौतिकी विज्ञान और इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। इसका हमने पार्ट 1 to 4 बना दिए हैं और बच्चों ने पढ़ लिए हैं। जिन्होंने भी नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप पहले उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का था जो कि बच्चों ने दिया था। इसका कमेंट में आंसर और सभी बच्चों के आंसर सही हैं। जिन बच्चों को नहीं आया है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से असत्य को चुने, यानी कि इनमें से गलत क्या है ये पूछा गया था। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, बिल्कुल सही है। आखिरी ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है। बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आप लगाएंगे? सी। क्यों? क्योंकि उसने असत्य पूछा था। चलिए तो फिर हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब आज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, जो कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, साइंस में आपने देखा होगा, उसमें सेल्स वगैरह जो भी थे। तो सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था इन्वेंशन? तो इसका आंसर हो जाएगा जेड जॉनसन। ठीक है, आंसर हो जाएगा जेड जॉनसन। अगला सवाल है जूल किसकी इकाई है? मेरे ऑप्शन से बोलने से पहले बहुत सारे बच्चों के आंसर आ जाएंगे जिन्होंने मेरे पुराने पार्ट्स देखे हुए हैं। तो ऊर्जा, बल, दबाव या तापमान? तो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में वर्क दिया होता है, यानी कि कार्य, वर्क भी दिया होता है, हिंदी में से कार्य बोलते हैं, तो ये सही होता। ठीक है, क्योंकि जूल किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की भी होती है और कार्य की भी होती है, वर्क की भी होती है। ठीक है, अगला सवाल है अश्व शक्ति किसकी इकाई है? हॉर्स पावर किसकी इकाई है? जूल, कार्य, शक्ति या बल? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। अश्व शक्ति किसकी इकाई? हॉर्स पावर, शक्ति की। अगला सवाल है एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया था? आइंस्टाइन, WH ब्रेच, रोएंटसन या फिर हेनरी बेक्यूरेल? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटसन ने। ये मैंने पार्ट 3 या 4 में दोस्तों पढ़ाया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा रोएंटसन। अगला सवाल है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल या समय? तो इसका आंसर है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। अब दोस्तों आगे के क्वेश्चन करें उससे पहले वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तिरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितनी भी नई वैकेंसीज आती है उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सीधा पहुंच सके। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है दोस्तों मैच द कॉलम। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, पुरानी क्लासेस ज़रूर देखें। आप लोग जब नई क्लासेस देखोगे ना तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा। अब यहाँ पे भौतिकी राशि दी हुई है कि आपको राशि दी हुई है और इधर दिया हुआ है मात्रक की, किसका मात्रक है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा कि त्वरण क्या होता है, बल किस लिए होता है, और किया गया कार्य क्या करता है, फिर उसके बाद में तापमान किससे मापा जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि जो त्वरण है, त्वरण क्या करता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है, बल, बल जो है वो न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद किया गया वह कार्य, जूल, जैसा भी मैंने बताया था पिछले वाले आपको क्वेश्चन में कि जूल को कार्य में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जूल की इकाई क्या होती है? कार्य। ठीक है, और आखिरी है तापमान। तो तापमान का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ारेनहाइट। ठीक है, तापमान काय में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नाट दोस्तों, नॉट नहीं, नाट। ठीक है, नॉट का उपयोग किया जाता है। बिजली, हवा, गति या ऊष्मा? तो इसका आंसर है दोस्तों गति, स्पीड। अगला सवाल है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर?
तो जहाज़ों में समय मापने का जो प्रयुक्त उपकरण होता है, यानी जो डिवाइस होता है जो जहाज़ों में समय मापता है, वो कौन सा होता है? क्रोनोमीटर। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को मापने के लिए क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी या फिर कमानी घड़ी। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? आंसर है आणविक घड़ी। अगला सवाल है, टीवी का आविष्कार किसने किया था? और टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन, ठीक है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है J.L. बेयर्ड, लॉरेंस, फ्रेडरिक ट्रैकिथिक या फिर किंग जिलेट। तो टीवी का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। अगला सवाल है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है मार्कोनी, चार्ल्स केटरिंग, जॉर्ज केले, जेनोबे ग्रामे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्कोनी, ठीक है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। अगला सवाल है जो कि आपके सामने आ गया है कि किसने किसका आविष्कार किया था। यहाँ पर आपके सामने नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके सामने नाम दिए और यहाँ पर आपको डिवाइस के नाम दिए हुए हैं कि किसने किसका आविष्कार किया हुआ है, और नीचे ऑप्शन है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये इसने किसका आविष्कार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है दोस्तों? आपको बताना है। विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मापी या फिर गैल्वेनोमीटर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वोल्ट मापी, ठीक है। अगला सवाल, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से दोस्तों? ब्रिटेन, जर्मनी, USA या फिर ग्रीस। तो जो महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम आर्किमिडीज है, ये कहाँ के थे? ग्रीस के थे, ठीक है। अगला सवाल, गैलीलियो थे एक। तो गैलीलियो थे वो क्या थे? खगोलज्ञ थे, उपन्यासकार थे, संगीतकार थे या फिर टेनिस चैंपियन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खगोलज्ञ थे, ठीक है। अगला सवाल, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि क्रोनोलॉजी में किसकी पढ़ाई की जाती है, किस चीज़ के ऊपर अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन वन है जो है समय की अवधि, दूरी का, जीवाश्म का या फिर संवेग का। तो आंसर हो जाएगा समय की अवधि। क्रोनोलॉजी में किसकी पढ़ाई की जाती है दोस्तों? समय की अवधि की। अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? पहला ऑप्शन है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको तो अच्छे से पढ़ लेना। बर्फ सड़क से सख्त होती है। दूसरा, सड़क बर्फ से सख्त होती है। तीसरा, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। चौथा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद होगा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला सवाल है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? यह भी बहुत आसान सा सवाल है जो बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। दूसरा, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। तीसरा, समान वेग से ऊपर जा रही हो। चौथा, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का अपना भार कब अधिक लगता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाती है। और उसको भार कब कम लगता है? जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ जाए तो भारी लगता है और जब नीचे की तरफ आए तो हल्का लगता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अगला सवाल है, पेंडुलम घड़ी। आप जानते ही होंगे दोस्तों, पेंडुलम घड़ी देखी होगी आपने कभी ना कभी। तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्म ऋतु, शीतकाल, बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। तो आंसर है दोस्तों शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती कब? शीतकाल में। अगला सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? दोस्तों त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं,
ठीक है। और सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला, यानी कि इंग्लिश में भी जिन बच्चों को दिक्कत जाती है उनके लिए करा है मैंने दोस्तों ये कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है ना, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यानी त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है? ए से किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना है कि त्वरण जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, और इसका आंसर जो है वो आपको ऑप्शन के थ्रू बता दीजिएगा कि ए, बी, सी या डी, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए शिप्रा तिरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।